हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश इज इंग्लिश। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, मुझे कमेंट्स लिखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, विशेष तौर से उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th, 12th या ग्रेजुएशन स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उनको कंफ्यूजन है इस बात का कि अब करियर के रूप में क्या करें, कौन सा कोर्स करें, कहाँ जाएं, अपना करियर किस रूप में बनाएं। तो विशेष रूप से साइंस, मैथ्स, उनको छोड़ करके आर्ट्स वाले बच्चे जो होते हैं वो हमेशा ही हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। दूसरे बच्चे भी, अदर फैकल्टीज वाले बच्चे भी उनको हे दर्शित देखते हैं कि आर्ट्स वाले किसी काम के नहीं हैं और आगे जाकर के इनका भविष्य भी, इनका करियर भी नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं खास यही वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि आर्ट्स वाले बच्चे 12th के बाद में और स्नातक बीए करने के बाद में क्या क्या बन सकते हैं। लेट्स गो। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि आर्ट्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, बट आई थिंक, मैं सोचता हूं आर्ट्स वाले बच्चे क्या क्या नहीं कर सकते, अर्थात बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। जिन बच्चों ने 11th क्लास में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आर्ट्स लिया है, बच्चों 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद और ग्रेजुएशन पास करने के बाद में 3 प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध है। पहला कोर्स होता है प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो 10th या 12th पास होने के बाद होता है। दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स, जो 12th पास होने के बाद करते हैं। और तीसरा होता है डिग्री कोर्स। आज हम तीनों ही प्रकार के कोर्स के बारे में बात करेंगे कि 12th पास आर्ट्स स्ट्रीम से वह बच्चा अपने जीवन में करियर किस रूप में बना सकता है, इस पर हम आज बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेडिंग में लिखा है आर्ट सब्जेक्ट से क्या क्या बन सकते हैं। तो विचार करने वाली बातें हैं कि सबसे पहले हमने 12th आर्ट्स बाद में करियर ऑप्शन कि 12th जिसने पास कर दिए आर्ट्स स्ट्रीम से वह कौन कौन से कोर्स कर सकता है। पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, नंबर 1 पर BSTC या BLEd अर्थात बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे जो पहला कोर्स है, 12th आर्ट्स पास करने के बाद में वह टीचर बनने के लिए यह कोर्स कर सकता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देन नंबर 2 पे आता है BA BEd। देखो, 4 वर्षीय कोर्स होता है BA BEd, वह 12th पास करने के बाद में आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट CPEd, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन। आप शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं यह सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वाला कोर्स करके। नंबर 4 पर आता है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन BCA, आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये कोर्स भी कर सकते हैं और बैंकिंग क्षेत्र में और बिजनेस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। देन नंबर 5 पर आता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। आप फाइन आर्ट्स के अंदर भी डिग्री कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद में। देन बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC, अर्थात यह एक ऐसा डिग्री कोर्स है पत्रकारिता का। आप किसी भी न्यूज एजेंसी में या पत्र पत्रिकाओं में पत्रकार के पद पर कार्य कर सकते हैं यह डिग्री कोर्स करने के बाद। देन नंबर 7 पे आता है बैचलर ऑफ मास मीडिया BMM। मास मीडिया में भी आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं आर्ट्स के बाद में। देन 5 इयर्स कोर्स है LLB,
इंटीग्रेटेड कोर्स होता है यह, फाउंडेशन से लेकर के इंटीग्रेटेड कोर्स होता है एलएलबी का। यह 12th पास होने के बाद में एक कंपटीशन होता है, वो होता है प्री टेस्ट, होता है प्री टेस्ट, और उसको फाइट करने के बाद में आप एलएलबी कर सकते हैं 5 वर्ष का कोर्स, और इसको करने के बाद आप वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। देन नंबर 9 पे आता है BLS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस में भी आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। देन D फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप एलोपैथी विभाग में ये डिप्लोमा कर सकते हैं 12th के बाद में। और साथ ही इसी के साथ B फार्मा जो होता है वह बैचलर ऑफ फार्मेसी, वह कोर्स भी आप कर सकते हैं। देन फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा, ये 3 प्रकार के डिप्लोमा भी आर्ट्स वाले बच्चे 12th पास होने के बाद कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पे BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आप कर सकते हैं, यह भी 12th आर्ट्स के बाद होता है। देन ANM, GNM, देखो ये चिकित्सा विभाग के दोनों पद हैं, और ये दोनों नर्सिंग, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM होता है, और GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यह कोर्स होता है। ये दोनों चिकित्सा विभाग में, मेडिकल विभाग में कंपाउंडर बनने के लिए GNM होता है, और ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह खास तौर से गर्ल्स के लिए होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। देन 14 पर आता है BSc नर्सिंग इन आयुर्वेदा, आप आयुर्वेद में BSc नर्सिंग कर सकते हैं। देन नर्सिंग इन होम्योपैथी, आप होम्योपैथी में भी नर्सिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, आप ये जो पैरामेडिकल कोर्स है उनमें भी ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, कैथ लैब टेक्नोलॉजी में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। देन डायलिसिस, और इसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डायलिसिस। ECG, यह हॉस्पिटल में होते हैं, ये सभी जो डिप्लोमे हैं ये सभी डिप्लोमास हॉस्पिटल में, मेडिकल विभाग में होते हैं, तो ECG भी आप कर सकते हैं। EEG, यह भी एक प्रकार का प्रमाण पत्र का कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं। देन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, इसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी का डिप्लोमा हो सकता है। देन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है वह डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। देन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, इसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें हड्डी अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में, उसमें साथ में हेल्पर और टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं, ये भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी अर्थात एक्सरे लेने वाले, ये इस प्रकार के जो ECG करने वाले, रेडिएशन वाले जो हेक्नी हैं, वो प्रमाण पत्र भी आप कर सकते हैं। फार्मेसी इन आयुर्वेदा, आयुर्वेद में भी आप फार्मेसी कर सकते हैं और मेडिकल की दुकान लगा सकते हैं, प्राइवेट भी लगा सकते हैं और सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। और देखते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं 27 पॉइंट की। आप LIC एजेंट बन सकते हैं, आपने अगर आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास किए, उसके बाद BA LLB कर सकते हैं, आफ्टर BA भी आप LLB कर सकते हैं। ITI कर सकते हैं किसी भी फैकल्टी में, उसमें अलग अलग फैकल्टीज होती है, उसमें से कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हैं। पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा कर सकते हैं 12th पास। देन डिप्लोमा इन टूर एंड ट्रेवल, टूर और ट्रेवल में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आर्मी में जा सकते हैं, अग्निवीर में भर्ती हो सकते हैं आर्ट्स वाले जिन्होंने 12th पास कर रखी है। और देन MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, यह बहुत से राज्यों में SSC के द्वारा भर्ती होती है, जिसमें 12th पास वाले विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम के हो वो पात्र होते हैं। देन BSF, SSB, CRPF, इन सब में आप जवान बन सकते हैं, सिपाही बन सकते हैं, यदि आपका बॉडी फिटनेस बराबर है, लंबाई बराबर है
और तो आप एग्जाम दे करके सिपाही या जवान बन सकते हैं। देन बी फार्मा, आप बैचलर ऑफ फार्मेसी का डिग्री भी कर सकते हैं 12th के बाद में। देन डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफी में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एक्टिंग, एक्टिंग में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। देन डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य भी आप कर सकते हैं 12th आर्ट्स के बाद में। देन बीपीटी और बीएनवाईएस, ये दोनों जो कोर्स है दोनों जनरली साइंस बायोलॉजी वाले कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ प्राइवेट कॉलेज जो हैं जब सीटें खाली रहती है ऐसी स्थिति होने पर आर्ट्स वालों को भी पात्र मानती है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और बीएनवाईएस बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, इसमें भी आप डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं आर्ट्स वाले। देन आप बीएड कर सकते हैं, शिक्षा शास्त्री वाली जो संस्कृत में होती है, ये भी आप डिग्री कर सकते हैं। देन फिर ग्रेजुएशन या बीए के बाद में आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, आर्ट्स वाला विद्यार्थी आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्थात कलेक्टर लेवल के जो पद होते हैं उस पद पे सीधे ही एग्जाम दे करके कलेक्टर बन सकते हैं। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इसमें जा सकते हैं। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस, अर्थात कलेक्टर रेंज की और तहसीलदार रेंज की जितनी भी नौकरियां होती हैं, जितने भी विभागों के जो हेड होते हैं, जैसे आरटीओ हो गया, यातायात ऑफिसर है ना, हर विभाग में एक एक अधिकारी होता है तहसीलदार लेवल का, जो ब्लॉक लेवल पे बैठता है, तहसील लेवल पे, और जिला लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, अर्थात सिविल सर्विसेज की प्रशासनिक पदों के जितने भी पद हैं उन सब पर आर्ट्स वाला विद्यार्थी जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है वह जा सकता है। देन पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर का एक पद होता है, उस पे आफ्टर ग्रेजुएशन आप जा सकते हैं। देन सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जेलर बन सकते हैं, इसके लिए भी आप आर्ट्स वाले पात्र हैं। देन जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा आप दे सकते हैं और इस पद को भी आप हासिल कर सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक, आप कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, उनके ऊपर चेक करने वाले अधिकारी होते हैं, उनको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कहते हैं, वो भी आप बन सकते हैं। फिर देखो, सरकारी नौकरियों में कितने पदों पर आप जा सकते हैं 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन होने के बाद में, इन सब की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि आप पटवारी बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, एलडीसी का मतलब लिपिक, बाबू बन सकते हैं। किसी भी विभाग में, इतने सारे विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं उन सब में एलडीसी बन सकते हैं। स्टेनोग्राफर बन सकते हैं आप, कैशियर बन सकते हैं, कैशियर जो हम बैंक जाते हैं, बैंक में जो कैश का लेन देन का काम करता है। शिक्षक बन सकते हैं, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आफ्टर पीजी, है ना, पीजी करने के बाद में आप कंपाउंडर बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बन सकते हैं, चित्रकला शिक्षक बन सकते हैं, संगीत शिक्षक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, भारतीय तट रक्षक में इस सेवा में जा सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, कांस्टेबल, अलग अलग प्रकार की जो जवान वाली सिपाही बनने की जो प्रोसेस होते हैं उन सब में आप कांस्टेबल लेवल के जो है कर्मचारी बन सकते हैं। देन रेडियोग्राफर बन सकते हैं और फार्मासिस्ट का मतलब आप मेडिकल की शॉप लगा सकते हैं, सरकारी भी बन सकते हैं और प्राइवेट बन सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, आर्ट्स वाले विद्यार्थी लगभग टेक्निकल लाइन को छोड़कर और चिकित्सा विभाग में डॉक्टर बनने को छोड़ करके लगभग सभी विभागों के सभी पदों पर आसीन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल पद होते हैं या चिकित्सा विभाग के पद होते हैं, वहां पर केवल साइंस बायोलॉजी और साइंस मैथमेटिक्स वालों को ही
स्थान मिलता है वहां आर्ट्स वाले भाग नहीं ले सकते हैं। बाकी लगभग अधिकांश स्थानों पर, अधिकांश पदों पर आर्ट्स वाले विद्यार्थी 12th के बाद में और ग्रेजुएशन के बाद में और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात मास्टर डिग्री करने के बाद में बहुत सारे सरकारी पदों पर और निजी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों आपको और याद रखना है कि कुछ डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इस प्रकार के होते हैं जिनमें पहले तो प्रारंभिक स्तर पर तो साइंस बायोलॉजी मांगते हैं, लेकिन जब विद्यार्थी कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तब आर्ट्स वालों को भी उसमें स्थान दिया जाता है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, आयुर्वेद में हो गया, पशुधन सहायक में हो गया और नर्सिंग इन आयुर्वेदा में हो गया, बीपीटी में हो गया। इस प्रकार की बहुत सारी जो डिग्रियां हैं और टेक्निकल लाइन है उनमें बाद में आर्ट्स वालों को स्थान मिलता है। अर्थात विद्यार्थियों, आर्ट्स वालों के लिए मैंने इतने सारे करियर ऑप्शन बताए हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं कि आर्ट्स वाले भी आगे जाकर के अपना करियर उचित ढंग से बना सकते हैं। इसी प्रकार से साइंस बायोलॉजी वाले और मैथ्स वाले क्या कर सकते हैं। यदि इस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो पूरा सेपरेट बना दूंगा। इतने सारे पॉइंट्स पर चर्चा करने के बाद आर्ट्स वाले विद्यार्थी इनके अलावा और भी बहुत सारे विभागों में कार्य कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। जैसे रेलवे में ग्रुप सी और डी की भर्ती में आप भाग ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रुप सी और डी में 12th पास और ग्रेजुएशन पास आफ्टर स्नातक के बाद में आप नौकरी ले सकते हैं। फिर बैंकिंग सेवा में, बैंक में भी आप बहुत सारे पदों पर आसीन हो सकते हैं। फिर एलआईसी बीमा, इस बीमा विभाग में, इंश्योरेंस में भी आर्ट्स वालों के लिए बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। देन पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जहां पर आर्ट्स वाले सीधे ही कंपटीशन देकर के नौकरी पा सकते हैं। इस आर्ट्स वाले गाइड बन सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, गाइड का जो बिजनेस है बहुत ही शानदार है। आपको किसी भी 2-3 भाषाओं में महारत हासिल करनी होती है। जैसे आपने इंग्लिश सीख ली, फ्रेंच सीख ली और अब आप गाइड का लाइसेंस ले लिया, तो उसकी कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती है। वो करने के बाद में आप गाइड बन सकते हैं और जो आते हैं टूरिस्ट उनको अलग अलग स्थानों पर घुमा सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलती है। देन आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। ट्रांसलेटर में अनुवादक, अर्थात एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करने का कार्य। यह भी आप कोई भी लिटरेचर लेकर के, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर या फ्रेंच और भी वर्ल्ड में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाषा सीख करके आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। इसके अलावा स्किल वाली दुनिया में देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में और छोटे पर्दे पर काम करने के लिए और बड़े पर्दे पर काम करने के लिए या न्यूज एजेंसी में काम करने के लिए, इन सब में आपको कोई भी एक स्किल सीखनी पड़ेगी और स्किल सीखने के बाद में आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे एडिटिंग सीखना है ना, एक्टिंग करना, और इसके अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं, क्योंकि फिल्म बनाने में या फिल्मी दुनिया के अंदर इतने अनगिनत पद है जहां पर आर्ट्स वाले विद्यार्थी कोई भी एक स्किल सीख करके नौकरी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।